नमस्कार, हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक शब्द शायद आपको याद हो, अगर नहीं तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में अंतर्राज्यीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया और दोहराया, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। इस कार्यक्रम में न सिर्फ राज्य के सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला, बल्कि ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर एक मजबूत कदम भी साबित हुआ। कैसे, देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की पावन धरती कुरुक्षेत्र में एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आयोजित इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का समापन हुआ। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परिसर में देश भर से आए युवाओं की उत्साही भागीदारी ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक बना दिया। समापन समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि बतौर उपस्थित रहे। खेल मंत्री गौरव गौतम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस 3 दिवसीय आयोजन ने न सिर्फ सांस्कृतिक समरसता का संदेश दिया, बल्कि युवाओं में राष्ट्र निर्माण की चेतना भी जागृत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये केवल शब्द नहीं है, ये हमारे देश की आत्मा है, हमारे भविष्य का मार्ग है। आप यहां अलग अलग राज्यों से आए हैं, कोई उत्तर से तो कोई दक्षिण से, कोई पूर्व से तो कोई पश्चिम से। आपकी भाषाएं अलग होंगी, आपकी खान पान की आदतें भी अलग होंगी, आपके लोकगीत और नृत्य भी अलग होंगे, लेकिन एक बात जो हम सभी को जोड़ती है वह है हमारा भारतीय होना। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पहचान है। मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की 65% आबादी युवाओं की है, जो देश का वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य भी है। मुझे ये भी खुशी है कि आप सभी युवा इसी शक्ति के ध्वजवाहक हैं। आज जब दुनिया में युद्ध व संघर्ष चल रहे हैं, तो हमें इस ध्वजवाहक के रूप में हम इसको आगे बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं। हमें गर्व भी है कि हमारी 65% आबादी 35 वर्ष से कम युवाओं की है। यही हमारी भारत की सबसे बड़ी पूंजी है। आप ऊर्जावान हैं, आप उत्साही हैं, आप में नवाचार की क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी बात, आप लीडर हैं। इसीलिए कहा गया है कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। आप सिर्फ देश के भविष्य नहीं है, आप देश की वर्तमान भी हैं। आपके बिना भी लक्ष्य अधूरा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक भूमि पर एकता, भाईचारे और राष्ट्र निर्माण का संदेश तो युवाओं को दिया ही, साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं के लिए राज्य सरकार कैसे पारदर्शिता के साथ रोजगार दे रही है, उसका भी जिक्र किया। हमने हरियाणा में भी युवाओं के कौशल विकास, रोजगार व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 10 वर्षों में 1,80,000 युवाओं को योग्यता के आधार पर हमारी सरकार ने पारदर्शी ढंग से सरकारी हरियाणा सरकार में नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। कि हमारे कौशल प्राप्त युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में हमने एक अलग MSME विभाग का गठन भी किया है। विदेशों में भी युवाओं को शिक्षा व रोजगार दिलाने के लिए निवेश हमने आकर्षित करने के लिए विदेश सहयोग विभाग का भी हमने गठन किया हुआ है। युवाओं को परंपरागत व्यवसायों के साथ साथ आधुनिक व्यवसायों में प्रशिक्षण देने के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन हमने बनाया हुआ है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में युवाओं के लिए राज्य में कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वरोजगार को प्राथमिकता दी गई है। हरियाणा सरकार ने भी रोजगार मेलों का आयोजन, हरियाणा कौशल विकास मिशन की शुरुआत, कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना जैसे ठोस कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री सैनी ने स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक शब्दों से युवाओं का आह्वान किया कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम न सिर्फ सांस्कृतिक आदान प्रदान का मंच बना, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची तस्वीर को उभारता नजर आया। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।